हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स का प्रयोग देखेंगे और मॉडल से सभी प्रयोग, जितने भी मॉडल्स वर्ब होते हैं उन सबको हम देखने वाले एक एक करके, उनके जितने भी टाइप्स होते हैं। और इस वीडियो को आप देखने के बाद कभी भी मॉडल्स के बारे में नहीं भूलेंगे। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कभी बोलना हो इंग्लिश या लिखना हो या पढ़ना है तो आपको मॉडल्स वर्ब जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा आपको कहीं न कहीं सेंटेंस पे दिखते रहते हैं मॉडल्स वर्ब। तो आज इस वीडियो में थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। जहाँ नहीं समझ में आए आप कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम मॉडल्स वर्ब में यूज़ करेंगे, हम कैन का प्रयोग देखेंगे। कैन के प्रयोग का सबसे पहले हम देखेंगे, अगर कहीं पर आपको योग्यता या क्षमता दिखानी हो, आपको यानी कहीं पर आपको एबिलिटी या आपकी पावर दिखानी है, क्षमता दिखानी हो, तो वहाँ पर कैन के प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी योग्यता दिखा रहा हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई कैन स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिख दिया, फिर कैन का प्रयोग किया, स्पीक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इंग्लिश लिख दिया मैं। सेकंड, तुम कहानी लिख सकते हो, यू कैन राइट दी स्टोरी। वह स्वेटर बुन सकती है, शी कैन नीट अ स्वेटर। वह हमें हंसा सकती है, शी कैन मेक अस लाफ। मैं 2 घंटे तक इंतज़ार कर सकता हूँ, आई कैन वेट फॉर 2 आवर्स। बच्चा भी साफ साफ नहीं बोल सकता है। यहाँ पर दिखा रहा है इसकी कैपेसिटी, दिखा रहा है इसकी क्षमता, दिखा रहा है। क्या हो गया यहाँ पर देखिए, द चाइल्ड, अगर नॉट आ गया नहीं की तो कैन के बाद नॉट लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट स्पीक क्लियरली इट। सॉरी, द चाइल्ड है, यहाँ चाइल्ड है, क्या होगा, द चाइल्ड कैन नॉट स्पीक क्लियरली इट। मेरे पास काम नहीं है इसलिए मैं ब्रेक ले सकता हूँ, आई डोंट हैव वर्क सो आई कैन टेक अ ब्रेक। मुझे जाना है इसलिए मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकता, आई हैव टू गो सो आई कैन नॉट या आई कांट वेट फॉर हिम। कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कांट बोल देते हैं, आप इस तरह से कांट लिख सकते हैं। ठीक है, तभी मैं कैन का फर्स्ट प्रयोग देखा हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, बस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर कैन के प्रयोग कीजिए। कैन के प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट के बाद फिर आप लिखेंगे कैन के प्रयोग करेंगे। कैन के बाद फिर लिखेंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर नॉट आ रहा है तो कैन के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो अभी मैंने इतना आपको समझा दिया हूँ, आगे देखते हैं। सेकंड प्रयोग होता है कैन का, जब कोई काम करे हो आप या किसी चीज़ की होने की संभावना 100% हो, पूरा ये 100% हो, तब वहाँ पर हम कैन के प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह यहाँ आ सकता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही कैन कम हियर। मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ, आई कैन पास द एग्ज़ाम। मेरे पापा घर पर नहीं हैं इसलिए मैं टीवी देख सकता हूँ। ये सभी सेंटेंस में 100% की संभावना के हिसाब से सेंटेंस बना है। अगर आप जो सेंटेंस बना रहे हो, अगर आपको लग रहा है इसमें 100% है, संभावना हो सकता है, तो वहाँ पर आप कैन के प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, मेरे पापा घर पर नहीं है इसलिए मैं टीवी देख सकता हूँ। क्या हो जाएगा, माई फादर इज़ नॉट एट होम सो आई कैन वॉच टीवी। यहाँ पर मेरे पापा घर पे नहीं है, कौन सा सेंटेंस लग गया, इसमें इज का प्रयोग होगा, इज़ नॉट एट होम। बाद देखिए टीवी देख सकता हूँ, यहाँ पर सकता हूँ आ गया है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 100% संभावना है कि हमारे पापा घर पे नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, कैन लग गया, यानी सो आई कैन वॉच टीवी। और कभी कभार हम कैन की जगह मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब काम होने की संभावना कितनी हो, 50% हो। यहाँ पर आप लगा सकते थे ही में कम हियर, वह यहाँ आ सकता है, लेकिन कब लगा सकते हैं आप, जब आप लगे कि नहीं संभावना जो है ना, सिर्फ और सिर्फ कितना है, सिर्फ संभावना आपके पास अगर 50% सिर्फ दिख रहा है, तो वहाँ पर लगा देते हैं हम मेक का यूज कर देंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा कोई संभावना कैन के हिसाब से अगर 100% है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, वहाँ पर लग जाता है कैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अलग समझाने की कोशिश करूँगा। आगे देखते हैं कैन का जो प्रयोग है थर्ड वाला, कैन हैव। कैन हैव ये क्या प्रयोग होता है, जब हमारे वाक्य में आ जाता है के पास हो सकता है, शब्द जुड़ा हो और साथ ही साथ जो संभावना है 100% होनी चाहिए, तब जाकर हम सेंटेंस में कैन हैव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उसके पास एक कार हो सकती है या हो सकते हैं,
फिर क्या बनेगा यहाँ पर, ही कैन हैव, हो गया ना कि पास हो सकता है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ही कैन हैव अ कार, यहाँ पर लग जाएगा कैन हैव का प्रयोग होगा, कैन हैव के प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तुम्हारे पास 100 रुपये हो सकता है, यू कैन हैव 100 रुपीज़, हम लोगों के पास एक कलम हो सकता है, वी कैन हैव अ पेन। सब्जेक्ट लिखा, फिर कैन हैव का प्रयोग किया यानी हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, उसके बाद बन गया जो बना है आपका ऑब्जेक्ट लिख दिया। इस तरह सेंटेंस ये बन जाता है। मेरे पास एक घर हो सकता है, आई कैन हैव ए हाउस, उन लोगों के पास गाय हो सकती हैं, दे कैन हैव काउज। अब तीसरा बात करते हैं, ये हो जाएगा चौथा बात होगा, चौथा पॉइंट इसमें देखते हैं। यहाँ पर परमिशन देते वक्त कैन का प्रयोग किया जाता है, परमिशन देते वक्त भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, यू कैन यूज कैलकुलेटर इन दी एग्ज़ाम। प्लीज़ बच्चों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इतना कुछ पढ़ा रहा हूँ कि आपको कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर क्रिस्टल एकदम। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। यहाँ पर परमिशन की बात हो रही है, यानी हम किसी से परमिशन ले रहे हैं। यहाँ तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर। आगे देखते हैं, अगर परमिशन नहीं देने की बात हो तो कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, बस क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू कैन नॉट लग जाएगा, यू कैन नॉट, यानी यहाँ पर कैन नॉट को पढ़ते हैं हमेशा कांट पढ़ देते हैं, आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर जाएगा यू कांट सिट हियर, तुम टीवी नहीं देख सकते हो, यू कांट वॉच टीवी। इस तरह से यहाँ पर अगर नहीं आ जाए तो हम कैन में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अगर परमिशन आपको लेना है तब भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या मैं ब्रेक ले सकता हूँ, यहाँ क्या आ गया, पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो कैन है उसका लिख देंगे, पहले हम लिख दिया कैन, उसके बाद लिख दिया मैं सब्जेक्ट लिख दिया, फिर लिख दिया इसमें जो सहायक क्रिया है, सॉरी मुख्य क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है यानी कैन टेक हो गया, उसके बाद लिख दिया ब्रेक लगा दिया, यानी ब्रेक हमारा क्या हो गया, ये ब्रेक हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव बन गया। इस तरह से आप खुद भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मैं स्ट्रक्चर बताऊँ हमेशा, तो आप खुद स्ट्रक्चर यहाँ देख के बना सकते हैं। क्या मैं ब्रेक ले सकता हूँ, क्या पहले आ गया, क्या लगेंगे यहाँ पर, कैन आई टेक अ ब्रेक। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, कैन आई से समथिंग। क्या मैं आपको कुछ देर बाद फ़ोन कर सकता हूँ, कैन आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम। अब बात करते हैं कुछ, इसमें हम नोट्स देख लेते हैं। देखिए परमिशन लेना या देने की बात की जा रहा है अगर, और आपके कोई फ्रेंड है या आपसे कम उम्र का है तो वहाँ पर आप कैन के प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर कोई आपसे बड़ा है या कोई आपके टीचर हैं, कोई गुरु हैं, तो वहाँ पर हमेशा आप प्रयोग करना किसका, मे का प्रयोग करना, क्योंकि अगर आप कैन के प्रयोग करेंगे तो आप एक तरफ से सभ्य नहीं होंगे, आप एक तरफ लगेगा आप रूडली बात कर रहे हैं, उनसे अच्छे से बात नहीं करें। इसलिए जब भी आप कभी अपने बड़े से बात करना हमेशा क्या लगाना, मे लगाना, या आप टीचर से बात करें, जैसे होता ना कि क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ, तो क्या वहाँ क्या बोलते हैं आप, मे आई कम इन सर बोलते हैं, वहाँ पर कैन आई कम इन सर नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैन लगाना एक तरफ से बेवकूफ़ी है, ठीक नहीं होता, गलत होता है वहाँ पर, इसलिए हम मे का प्रयोग करते हैं। तो आज याद रखना, अपने से बड़े उम्र कोई हो या टीचर से बात कर रहे हो, गुरु से बात करें, हमेशा वहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। मे जो होता है एक पोलाइटली वर्ड होता है, एक पोलाइटली वर्ड होता है, यानी कह सकते हैं एक विनम्र बात करने का तरीका होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आज से जब भी यूज़ करना बड़े से तो हमेशा परमिशन लेना या परमिशन देना हमेशा मे का प्रयोग करेंगे, और अगर आपके दोस्त हैं, आपकी एज के हैं या आपसे छोटे हैं तो आप वहाँ कैन के प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम कैन बी का प्रयोग। कैन बी का जो प्रयोग होगा, जो आपका सेंस निकलेगा, जो सेंटेंस मिलेगा आपको, वहाँ होगा बन सकता है। यहाँ पर बन सकते का आपको दिखेगा सेंटेंस में, तो वहाँ पर कैन बी का प्रयोग होगा। जैसे वह डॉक्टर बन सकता है, वह डॉक्टर बन सकता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, ही कैन बी अ डॉक्टर, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर लगा देंगे आप सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो कैन बी हो जाएगा, उसके बाद लिख देंगे आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह क्या बन जाएगा,
ही कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन सकता है, वह डॉक्टर नहीं बन सकता है। क्या होगा यहाँ पर? कुछ नहीं करना आपको। अगर सहायक क्रिया दो पार्ट में आ जाती है तो हमेशा याद रखना जो सहायक क्रिया के जो बीच में है वहाँ पर हम नॉट लगाते हैं। यहाँ पर नॉट लग गया, उसके बाद फिर हम लिख देते हैं बी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ही कैन नॉट बी अ डॉक्टर। क्या तुम शिक्षक बन सकते हो? क्या पहले आ गया, जो सहायक क्रिया है कैन उसका पहले प्रयोग कर लिया, फिर लिख दिया सब्जेक्ट, फिर बी लिख दिया यानी उसका सेकंड फॉर्म जो सहायक क्रिया है, फिर टीचर लिख दिया यानी ऑब्जेक्ट लिख दिया। कैन यू बी अ टीचर, आप किसान कैसे बन सकते हैं? हाउ कैन यू बी अ फार्मर, जब कैसे बीच में आ जाता है उसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया यूज़ करते हैं, फिर कर्ता यूज़ करते हैं, कर्ता के बाद जो सहायक क्रिया का सेकंड पार्ट बचता है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट बच गया उसको हम लिख देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे से इसका जो यूज़ करते हैं एक अच्छे लेवल, बड़े लेवल का यूज़ करते हैं, एक्टिव पैसिव में किस तरह इसका यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। एक्टिव पैसिव क्या होता है, इस पे वीडियो हम जल्दी लेकर आऊँगा और एक ही वीडियो में सब कुछ हम एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूँगा, सब कुछ समझा दूँगा मैं। यहाँ देखिए क्या है सेंटेंस, यह फ़ोन उस दुकान से खरीदी जा सकती है। क्या बनेगा आप देखिए, दिस फोन कैन बी बॉट फ्रॉम दैट शॉप। कैन बी का ही प्रयोग किया रहा है यहाँ पर, कैन बी का ही प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर। और क्या यहाँ पर आ रहा है, क्या बोलते हैं इसका सेंस, कि कोई काम किया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर जब भी पैसिव वॉइस होता है, आपको बता दूँ थोड़ा सा कि यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है, हमेशा यहाँ शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट से हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस को। यहाँ क्या हो जाए देखिए, यह फ़ोन क्या ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर इसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर कैन बी लिखते हैं, फिर यहाँ पर हमेशा पैसिव वॉइस में जो भी हमारी जो मुख्य क्रिया होती है उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पर खरीदना है हमारा मुख्य क्रिया, बाई है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, दिस फोन कैन बी बॉट फ्रॉम दैट शॉप। तो आप कह सकते हैं, यहाँ जो स्ट्रक्चर कुछ बनेगा, किस तरह बनेगा, यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट, फिर कैन बी, उसके बाद जो आपका आएगी मेन वर्ब, उसका आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद जितना बच्चा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर आगे और भी आगे सब्जेक्ट भी आ गया, क्या करेंगे, प्लस बाई लगाकर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आया सब्जेक्ट तो बाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे कि सिर्फ ऑब्जेक्ट तक। यहाँ क्या बन गया, दिस फोन कैन बी बॉट फ्रॉम दैट शॉप बाई बॉट। सेकंड है, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की जा सकती है। पैसिव वॉइस में एक चीज़ याद रखना, हमेशा जो काम करता है एक्शन उसका पता नहीं चलता है। आप देखिए, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की जा सकती है, कौन पेमेंट करेगा क्रेडिट कार्ड से उसका पता नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें करता नहीं है। क्या बनेगा यहाँ पर, बाकी इसके बारे में हम अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा मैं जल्दी ही। पेमेंट कैन बी मेड बाई क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर क्रेडिट जो कार्ड है एक सब्जेक्ट है, इससे की जा सकती है, यानी इसलिए बाई लगाकर लगा दिए इसको। और पेमेंट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, कैन भी लग गया। और मेक माने होता है करना या बनाना, या किसी पेमेंट के लिए हम मेक का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आ रहा पैसिव वॉइस तरह मेक का थर्ड फॉर्म लग गया मेड। पेमेंट कैन बी मेड बाई क्रेडिट कार्ड। आगे देखते हैं, अब देखते हैं मे का प्रयोग। मे का प्रयोग सबसे फर्स्ट देखते हैं हम, कहीं पर आपको परमिशन लेनी हो, ठीक है, या आपको किसी से अनुरोध करना हो, एक पोलाइटली विनम्र होकर बात करनी है, तो वहाँ पर इसका मे का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं घर जा सकता हूँ, मे आई गो टू हाउस। क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ, मे आई प्ले हियर। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मे यू हेल्प मी। कुछ नहीं करना है, जब क्या पहले आ जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आप मे लिखिए, उसके बाद फिर आपको करना है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है, आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर एक तैयार हो जाएगा और इस तरह से आप सेंटेंस करेंगे। क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, मे आई सी यू। सी यू मतलब होता है मिलना, यहाँ पर जाएगा मे आई सी यू। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ मे आई हेल्प यू, इसका हो जाएगा मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू।
क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसका हो जाएगा मे आई हेल्प यू। और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, यानी आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर कैसे आ गया बीच में, इसलिए यहाँ पर लग गया हाउ लग गया, फिर मे लग गया आई हेल्प यू। मे का जो सेकंड प्रयोग है वो अनुमति देने के लिए किया जाता है, परमिशन देने के लिए भी किया जाता है। जैसे तुम मूवी देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा यू मे वॉच दी मूवी। सब्जेक्ट फिर लग जाएगा मे, यानी जो लग गया हमारा सहायक क्रिया, फिर लग जाएगा हमारा मुख्य क्रिया मेन वर्ब हो गया, उसके बाद फिर लग जाएगा ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा यू मे वॉच द मूवी, आप अंदर आ सकते हैं। यू मे कम इन, तुम अब जा सकते हो। यू मे गो नाउ, तुम खेल सकते हो। यू मे प्ले, वे लोग नाच सकते हैं। क्या हो जाएगा दे मे डांस, दे माने होगा वे या वे लोग हो जाएगा, तो दे मे डांस। मे का प्रयोग संभावना के लिए भी किया जाता है। कहीं आपको संभावना दिखा रही है अगर 50% जहाँ तक संभावना दिखाती है इससे, लेकिन अगर कैन के प्रयोग कर देंगे आप तो कैन के लिए 100% की संभावना हो तभी हम कैन का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम मे का प्रयोग करते हैं अधिकतर 50% के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी वर्षा हो सकती है, क्या हो जाएगा इट मे रेन्स नाउ, आज पटना जा सकता हूँ। मे गो टू पटना, भारत जीत सकता है। इंडिया में विन। इस तरह से यहाँ पर 50% संभावना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर मैं आज पटना जा सकता हूँ, आई मे गो टू पटना। इसी तरह से अगर मान लो 50% जहाँ चांस मिले रहा आपको, तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस जो बन गया आपका, अभी वर्षा हो सकती है, यहाँ हो जाएगा इट मे रेन्स नाउ, मैं आज पटना जा सकता हूँ। आई मे गो टू पटना, और हो गया भारत जीत सकता है। इंडिया में विन। ये सभी 50% के चांस हैं, तभी यहाँ पर प्रयोग किया गया है मे का। आगे मे का प्रयोग किया जाता है इच्छा व्यक्त करने के लिए। कोई बेस्ट विशेष हैं उसको आपको अगर व्यक्त करना हो, किसी को एक तरफ से तो आशीर्वाद देना है, तब भी हम इसको मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भगवान करें आप सफल हो जाएं, मे यू सक्सीड। ठीक है, मे यहाँ पर क्या हो जाएगा सक्सीड हो जाएगा, इसका यहाँ पर प्रयोग हो सकता है। आप हज़ारों साल जिए, मे यू लिव लॉन्ग। मैं आज कार खरीद सकता हूँ, आई मे बाई ए कार टुडे। भगवान तुमको मजबूती दें, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। आपकी आत्मा को शांति मिले, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। इस तरह से मैंने इस सेंटेंस को मे का प्रयोग करके बता दिया। आगे बात करेंगे हम माइट के प्रयोग। माइट के प्रयोग बहुत ज़्यादा संभावना जहाँ कम हो, संभावना बिल्कुल ही ना हो, वहाँ पर माइट का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कैन के प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर आपकी संभावना हो 100% हो वहाँ पर कैन का, जहाँ पर 50% हो वहाँ पर प्रयोग करते हैं हम मे का। और माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, माइट का प्रयोग और भी है, लेकिन जो पहला प्रयोग है जहाँ पर आपको 50% से भी बिलो आपको चांस लग रहा है, उससे भी कम हो, वहाँ पर माइट का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं इनको भी। पहला सेंटेंस है वह शायद ही अंग्रेजी पढ़ सकता है, ही माइट रीड इंग्लिश। वह शायद ही अंग्रेजी बोल सकता है, यहाँ पर जो संभावना है ना बहुत कम है। क्या हो जाएगा यहाँ पर ही माइट कैन स्पीक इंग्लिश। वह शायद ही तैरना सीख सकता है, ही माइट लर्न हाउ टू स्विम। वह शायद ही साइकिल चला सकता है, ही माइट राइड अ बाइसिकल। मैं शायद ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आई माइट हेल्प यू। इस तरह से यहाँ पर आप सेंटेंस को प्रयोग कर सकते हैं। आगे जब हम किसी बात को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसी बात को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं तो माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि राम ने कहा कि वह तुमसे मिल सकता है। याद रखना कि शर्त भी सेंटेंस में होना चाहिए। शर्त यह है कि जो सेंटेंस में सकना शब्द भी जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सकना आ रहा ना, राम ने कहा कि वह तुमसे मिल सकता है, क्या हो गया यहाँ पर राम सेड, राम ने कहा, हमारा हो गया पास्ट इंडिफिनिट हो गया, दैट ही माइट मेट यू। ठीक है, एक चीज़ आएगा ही माइट, यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर हो जाएगा मीट यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मीट यू।
राम सेड दैट ही माइट मीट यू, उसने कहा कि वह खेलने जा सकता है। ही सेड दैट ही माइट गो टू प्ले। माइट के प्रयोग जो इसका अगला देखते हैं प्रयोग, पास्ट की संभावना को बताने के लिए किया जाता है। कोई पास्ट की संभावना हो यानी बीती हुई संभावना हो, उसको बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि तुम उस वक्त उसकी मदद कर सकते थे, तुम उस वक्त उसकी मदद कर सकते थे, क्या हो जाएगा, यू माइट हेल्प हिम दैट टाइम। तुम 2019 में यह काम कर सकते थे, यू माइट डू दिस वर्क 2019। आप इस कार को खरीद सकते थे, यू माइट बाई दिस कार। वह चाय बनाना सीख सकती थी, शी माइट लर्न हाउ टू मेक टी। माइट के प्रयोग जो अगला प्रयोग होता है सुझाव देने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मेरा सुझाव है कि तुम इस किताब को खरीद सकते हो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई सजेस्ट दैट यू माइट बाई दिस बुक। आगे हम बात करते हैं, अभी आपको मैंने मे और माइट का प्रयोग बताया, कैन का प्रयोग बता दिया। अब मैं बात करता हूँ वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। वुड का पहले प्रयोग करते हैं हम जब किसी कार्य के कर्ता में जो पास्ट अक्षर दिखाई दिए आपको, ठीक है, यानी आपको पास्ट की बात करनी हो, कर्ता में जो पास्ट में अक्सर जो काम करता है उसी में हम वुड का प्रयोग करते हैं। आप सेंटेंस से समझिएगा। जैसे कि मैं उन दिनों क्रिकेट खेला करता था, यहाँ जो करता है ना वो क्या बता रहा है, वो पास्ट की बातें अपनी बता रही है। यहाँ पर जो एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर जो करता है यानी मैं अपनी पास्ट की बातें को बता रहा हूँ कि मैं उन दिनों क्रिकेट खेला करता था, क्या हो जाएगा, आई वुड प्ले क्रिकेट दोज डेज। तुम मुझे बिना कारण डांटा करते थे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू वुड स्कोल्ड मी फॉर नो रीज़न। इस तरह से पहला प्रयोग हो गया। सेकंड प्रयोग हम इसका करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको भी आगे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इस स्पीच में जब विल हम प्रयोग करते हैं, विल का पास्ट वुड का वुड हो जाता है, यानी जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करते हैं तो विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम कहा कि मैं आम खाऊंगा, तो राम सेड दैट ही वुड ईट मैंगो। सीता ने कहा कि मैं नदी में नहीं तैरूंगी, सीता सेड दैट शी कुड नॉट स्विम इन दी रिवर। तो इस तरह से दो सेंटेंस को देख लेते हैं जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं। आगे संभावना हो या अनिश्चितता दिखाने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। कहीं संभावना आपको दिख रही है, कोई अनिश्चित समय दिख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिख रही है, अनिश्चितता दिख रही है, वहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि तुम आज घर जाओगी, यहाँ क्या हो जाएगा, आई थिंक यू वुड गो होम टुडे। मुझे लगता है कि आज बरसात नहीं होगी, आई थिंक इट वुड नॉट रेन टुडे। यानी यहाँ पर संभावना है या अनिश्चितता, दो टाइप के यहाँ पर सेंटेंस आपको लग रहे हैं। आगे बात करते हैं वुड का प्रयोग जो होता है कहीं पर विनम्र अनुरोध के समय भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या आप अपना नाम बताएंगे, वुड यू टेल मी योर नेम। तो हमेशा आप देखेंगे, हमेशा ये वुड का प्रयोग किया जाता है जब आपसे कोई पूछता है आप क्या अपना नाम बताएंगे, तो क्या बोलेंगे वहाँ पर, वो आपसे क्या पूछेगा, वुड यू टेल योर नेम। क्या आप यहाँ साइन करेंगे, वुड यू साइन हियर। क्या आप कृपया इंग्लिश में बात करेंगे, वुड यू प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। आगे बात करते हैं वुड का प्रयोग कल्पना करने में किया जाता है। जैसे कि अगर आज आपके सोचते हैं कि या करते हैं, मैं वहाँ जाते हैं, इस तरह कोई आपको कल्पना करना हो आपको, ठीक है, काल्पनिक बातों को दिखाना है, वहाँ पर वुड का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आज स्कूल जाता पर बारिश हो रही थी। अब क्या करें, आप एक काल्पनिक कहानी बता रहे हैं, एक कल्पना कहा रहे हैं, अगर माने बारिश नहीं होती तो हम स्कूल जाते, लेकिन आज मैं स्कूल जाता, हाँ, लेकिन आज बारिश हो रही थी, लेकिन मैं इसलिए स्कूल नहीं जा पाया। यहाँ पर एक कल्पना की बात हो रही है, तो क्या बनेगा, मैं आज स्कूल जाता पर बारिश हो रही थी, क्या हो जाएगा, आई वुड गो टू स्कूल टुडे बट इट वाज रेनिंग। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी बहन की मदद करता, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प माई सिस्टर। मैं यहाँ खेलता, आई वुड प्ले हियर। मैं घर नहीं जाता, आई वुड नॉट गो होम।
और अपनी चाहत बतानी हो, आप अपनी इच्छा बतानी हो, आपके जो अंदर जो बातें हैं उसको अगर बताना हो तो वहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आज मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपके बारे में कुछ इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ आपके बारे में, तो क्या लगेगा यहाँ पर वुड लगेगा प्रयोग। क्या बनेगा? आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू टुडे। क्या बनेगा? आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू टुडे। मैं चाय पीना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेक टी। मैं पैसे कमाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू अर्न मनी। इस तरह से इस सभी सेंटेंस को आप देख सकते हैं, वुड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी एक चाहत बता रहे हैं। किसी को ऑफ़र देते वक्त भी वुड का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं आप किसी को ऑफ़र दे रहे हैं उस वक्त भी आपका वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे, क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी। मैं पहले बता दिया, हैव के प्रयोग खाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। ईट का प्रयोग करते हैं खाने के लिए, टेक का प्रयोग करते हैं, लेकिन हैव जो है ये बहुत अच्छा वर्ड होता है, इसका प्रयोग करते हैं हम। जैसे मान लो मुझे आपको बोलना है क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे, तो यहाँ पर जो खाना है ना, अभी आप देखेंगे यार ये तो यहाँ पर मान लो कि डिनर तो हो गया, लेकिन किस मतलब खाना होता है, यहाँ ईट होता है लेकिन ईट नहीं लगा है, तो यहाँ जो हैव नहीं है, हैव मतलब ये दिखा रहा है कि आप क्या मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे, यानी आप क्या भोजन करना चाहेंगे मेरे साथ। क्या बन जाएगा यहाँ पर? वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी। यहाँ आप ऑफ़र दे रहे हैं किसी को, यहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। क्या आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू अर्न मनी थ्रू यूट्यूब। यहाँ पर हो जाएगा यूट्यूब। क्या आप मेरा घर देखना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू सी माई हाउस। अब देखते हैं सेकेंड फॉर्म वुड का, वुड बी का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब आपके सेंटेंस में अंत में आ जाए होता या होती जुड़ा हो, फिर जाकर हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे, मैं डॉक्टर होता, आई वुड बी अ डॉक्टर। मैं इस वक्त घर में होता, आई वुड बी इन हाउस एट दिस टाइम। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। याद रखना, इस सेंटेंस में क्रिया नहीं होती है, जो क्रिया है वहाँ पर कोई काम क्या क्रिया है वो चीज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या अपना हम एक तरफ से मन की जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वुड बी का प्रयोग होगा। आप पहचान सकते हैं लास्ट में होता या होती जुड़ा होता है। आगे देखते हैं, जब क्रिया नहीं हो किसी सेंटेंस में और लास्ट में आ जाए होता था या होती थी, तब क्या करते हैं, वुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे, मैं घर में होता था, क्या हो जाएगा? आई वुड बी एट होम। मैं तुम्हारे साथ होता था, आई वुड बी विथ यू। हम लोग इस वक्त स्कूल में होते थे, वी वुड बी इन स्कूल एट दिस टाइम। बच्चों, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो आप कमेंट कीजिएगा, आगे समझाऊंगा मैं। लेकिन इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो आपको पूरा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ एग्जाम्पल जोड़ा हूँ, ज़्यादा आपको मैं उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देते हैं वुड का प्रयोग, वुड बी का प्रयोग। जब आपके हिंदी वाक्य अंत में कर रहा होता है जुड़ा हो, तो उस टाइम हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं इस घर में रह रहा होता, मैं इस घर में रह रहा होता, आ गया ना। इससे पहचान हो गया क्या होगा प्रयोग यहाँ पे, वुड बी का। तो यहाँ पर क्या होगा, आई वुड बी लिविंग इन दिस हाउस। काश मैं अंग्रेजी सीख रहा होता, आई विश आई वुड बी लर्निंग इंग्लिश। आगे वुड बी का प्रयोग जो होता है, अगर आपके किसी भी सेंटेंस के वाक्य में कर रहा होगा आ जाए, तब भी वहाँ पर वुड बी के प्रयोग करते हैं। जैसे कि मोहन इस वक्त गाना गा रहा होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोहन वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग राइट नाउ। मोहन वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग राइट नाउ। रोहित इस वक्त टीवी देख रहा होगा, रोहित वुड बी वॉचिंग टीवी राइट नाउ। मोहन इन दिनों घर में रह रहा होगा, मोहन वुड बी लिविंग इन हाउस दीज डेज। मोहन वुड बी लिविंग इन हाउस दीज डेज। अब देखेंगे हम वुड हैव का प्रयोग। वुड हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ आपको किसी सेंटेंस में चुका होता या गया होता आपको पाया जाए, वहाँ पर वुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बस निकल चुका होता, द बस वुड हैव लेफ्ट। मुझसे गलती हो चुकी होती,
आई वुड हैव मेड अ मिस्टेक, मैं तुम्हारे घर पहुंच चुका होता। आई वुड हैव रीच्ड योर होम, वह सो चुकी होती। शी वुड हैव अ स्लेप्ट, शी वुड हैव स्लेप्ट, बच्चा खा चुका होता। दिस चाइल्ड वुड हैव ईटन। आपने देखा यार क्या हो रहा है यहाँ पर सभी सेंटेंस में जो है सबसे पहले पहचान हो गया ये, उसके बाद फिर यहाँ पर वुड हैव प्रयोग होगा, और जो हमारी जो मुख्य क्रिया होगी ना वहाँ पर हमेशा उसका थर्ड फॉर्म लग रहा है। ठीक है, लीव हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है, रीच हो गया, रीच्ड, यहाँ पे स्लिप का स्लेप्ट लग गया है। ठीक है, इस तरह जहाँ स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सब्जेक्ट बनेगा, फिर वुड हैव का प्रयोग होगा, यानी जो हेल्पिंग में हमारा वुड हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद लिखेंगे हम जो हमारा क्या होगा मुख्य क्रिया, उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद फिर लिख देंगे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह से आप खुद स्ट्रक्चर बना सकते हैं देख कर, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड किया हूँ, इससे आपको समझ में सब कुछ आ जाए। आगे देखते हैं वुड हैव का प्रयोग, जहाँ पर आपको सेंटेंस में दिखे चुका होगा या गया होगा। जैसे कि राम इस वक्त लिख चुका होगा, तो राम वुड हैव रिटन बाई नाउ, वह इस वक्त जा चुकी होगी। शी वुड हैव गॉन बाई नाउ, ट्रेन अब तक निकल चुकी होगी। द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट बाई नाउ। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा इसमें, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, अगर आप उस टाइम नहीं देख पा रहे हैं तो आप वीडियो बाद में देखिएगा, लेकिन जब भी देखिएगा आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रयोग इसका। अब देखेंगे प्रयोग इसका वुड हैव हैड का प्रयोग। वुड हैव हैड का प्रयोग क्या होता है, जहाँ पर आपको सेंटेंस में पास होता ऐसा कुछ आपको दिखे सेंटेंस में सेंस आपको या लास्ट में, तो वहाँ पर वुड हैव हैड के प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे पास 1 लाख रुपए होता, तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए आई वुड हैव हैड 1 लाख रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़, यहाँ पर हो जाएगा वुड हैव हैड का प्रयोग। मेरे पास घर होता, आई वुड हैव हैड अ होम, मेरे पास एक कार होता। आई वुड हैव हैड अ कार, मेरे पास पैसे होते। आई वुड हैव हैड मनी। वुड हैव टू का प्रयोग देखते हैं। वुड हैव टू का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर करना पड़ता या पड़ जाता शब्द जुड़ा हो। किसी भी अगर वाक्य अंत में करना पड़ता या पड़ जाता ऐसा कुछ आ जाए तो वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे तुम्हारे पास जाना पड़ जाता, आई वुड हैव टू गो टू यू। आई वुड हैव टू गो टू यू, यहाँ दिखा सकते हैं एक मजबूरी भी दिखाता है, मुझे जाना पड़ता या जाना पड़ जाता। मुझे कपड़ा धोना पड़ जाता, आई वुड हैव टू वॉश क्लोथ्स। मुझे इस किताब को पढ़ना पड़ता, आई वुड हैव टू रीड दिस बुक। उसे घर जाना पड़ता है, आई वुड हैव टू गो टू होम। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो वुड हैव है ना, इसकी जगह पर हम वुड हैव हैड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना हमेशा यहाँ पर जो वुड हैव टू है तो यहाँ पर वुड हैव हैड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं वुड हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। और भी अगर आपके सेंटेंस में दिखाई दिए करना पड़ता होगा, करना पड़ता होगा दिखाई दिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वुड हैव टू का प्रयोग। क्या होगा यहाँ पर देखिए, तुमको करना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू डू। तुमको रात में 9 बजे सोना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू स्लीप एट 9 इन दी नाइट, 9 o'clock इन दी नाइट। तुमको पढ़ाना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू टीच यू। क्या होगा यहाँ पर, यू वुड हैव टू टीच। राम को अंग्रेजी सीखना पड़ता होगा, राम वुड हैव टू लर्न इंग्लिश। अब देखते हैं प्रयोग वुड हैव हैड टू का। वुड हैव हैड टू का प्रयोग कहाँ प्रयोग होता है, जहाँ आपको वाक्य में करना पड़ता होगा दिखाई दिया जाए, ऐसा सेंस आपको मिल रहा है सेंटेंस में, तो वहाँ पर वुड हैव हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुमको नहाना पड़ा होगा, करना पड़ा होगा, नहाना पड़ा होगा, तो यह क्या एक ही सेंस आपको दिखाई दे रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू वुड हैव हैड टू टेक अ बाथ। तुमको जाना पड़ा होगा, यू वुड हैव टू डू हैड टू गो। आपको खेलना पड़ा होगा, यू वुड हैव हैड टू प्ले। राम को आना पड़ा होगा, राम वुड हैव हैड टू कम। अब देखते हैं प्रयोग अब कुड का। मैंने उसका वुड का बता दिया, अब देखते हैं कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग कहाँ होता है, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, इस सबको दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। पहला देखते हैं, जैसे मैं, एग्जाम्पल पहला है,
जब मैं 8 साल का था तब मैं साइकिल नहीं चला सकता था। यहाँ पर क्या दिखा रहा है हमारी, यहाँ पर दिखा रहा है हमारी जो है एबिलिटी दिखा रही है, यानी कैपेसिटी दिखा रहा है कि मेरी उतनी ताकत नहीं थी या मेरे अंदर एबिलिटी नहीं थी, इसलिए यहाँ क्या प्रयोग होगा। जब पास्ट की बात की जाए, पास्ट प्रयोग किया जा रहा हो और एबिलिटी कैपेसिटी दिखानी हो पावर, तो वहाँ पर हम दिखाते हैं कुड का प्रयोग। जब मैं 8 साल का था तब मैं साइकिल नहीं चला सकता था, क्या हो जाएगा, व्हेन आई वाज 18 ईयर ओल्ड आई कुड नॉट राइड अ बाइसिकल। मैं 20 साल का था तब मैं खाना नहीं पका सकता था, व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड आई कुड नॉट या आई कुडंट कुक फूड। 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकता था, आई कुड नॉट रीड विदाउट ग्लासेस अंटिल 2 years ago। 20 साल पहले वह अच्छा गा सकती थी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, शी कुड सिंग वेल 20 years ago। मैं 5 साल पहले मैं तेज दौड़ सकता था, 5 years ago आई कुड रन फास्टर। जब वह 20 साल का था तो तब वह 25 kg वजन उठा सकता था, when he was 20 year old he could lift 25 kg weight। ओके, आगे देखते हैं। जब मैं 25 साल का था तब मैं पंजा लड़ाने में किसी को भी हरा सकता था, when I was 25 year ago I could defeat anyone in arm wrestling या arm wrestling। जब आप 10 साल के थे तब आप तेज दौड़ सकते थे, यू कुड रन फास्टर व्हेन यू वर 10 year old। जब तुम छोटे थे तब तुम तैर सकते थे, यू कुड स्विम व्हेन यू वर यंगर। दोस्तों मैंने इतना ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल बता दिया हूँ, आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे, एक बार देख लेंगे तो कभी आप इसको भूल नहीं सकते। अब अगला यूज़ देखते हैं कुड का। कुड का प्रयोग अगर कहीं आपको दिखाई दे इमेजिनरी सिचुएशन यानी आपको काल्पनिक अवस्था दिखाई दे, तो वहाँ पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि काश तुम मुझे समझ सकते, आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। काश मैं उस लड़की से शादी कर सकता, आई विश आई कुड मैरी दैट गर्ल। काश तुम सच्चाई को देख पाते, आई विश कुड सी दैट रियलिटी। शोर मत करो, बच्चा उठ सकता है, डू नॉट मेक या डोंट मेक नॉइज, द चाइल्ड कुड वेक अप। काश मैं उड़ सकता, आई विश आई कुड फ्लाई। कुड के प्रयोग हम कहीं कहीं कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं, कहीं पर कंडीशन अगर दी गई सेंटेंस में वहाँ भी कुड के प्रयोग करते हैं। जैसे कि यदि तुम लॉटरी टिकट खरीद लेते हो तुम भाग्यशाली हो सकते हो, इफ़ यू बाई अ लॉटरी टिकट यू कुड बी लकी। यदि तुम मेहनत करो तो तुमको सफलता मिल सकती है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कुड गेट सक्सेस। यदि तुम दवाओं का इंतजाम नहीं करोगे तो हम मरीज़ को नहीं बचा सकते, इफ़ यू डोंट अरेंज दी मेडिसिन यू कुड नॉट सेव दी पेशेंट। यहाँ पर जो है भी नहीं होगा एक चीज़, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुड होगा। इफ़ यू बाई अ लॉटरी टिकट यू कुड लकी। आगे देखते हैं। कुड का प्रयोग कहीं पास्ट की पॉसिबिलिटी बतानी हो, बीते हुए समय की संभावना बतानी हो, तब भी कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कल मैं टीवी नहीं देख सकता था क्योंकि मेरे पापा घर पर थे। येस्टरडे आई कुड नॉट वॉच टीवी बिकॉज माई फादर वॉज एट होम। कल तुम जा सकते थे क्या होगा, कुड यू गो टू स्टडी। यहाँ पर शायद क्या था, यहाँ पर क्या कल तुम जा सकते थे, यहाँ क्या था, यहाँ पर क्या था, क्या कल तुम जा सकते थे, यहाँ पर कुड यू गो येस्टरडे। आप लोग क्या कर सकते थे, यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट कुड यू डू। यहाँ पर आप लगा देना, यहाँ पर पहले आ गया है क्या था। आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे कुड का। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की संभावना बताने के लिए भी कुड का प्रयोग करते हैं, कहीं आपको प्रेजेंट या फ्यूचर की संभावना बतानी हो वहाँ पर भी कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सावधानी से गाड़ी चलाओ, तुम्हारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ड्राइव केयरफुली यू कुड हैव एन एक्सीडेंट। आज दोपहर में बारिश हो सकती है, इट कुड रेन दिस आफ्टरनून।
फास्ट फूड मत खाओ, तुम बीमार हो सकते हो। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डोंट ईट फास्ट फूड यू कुड गेट सिक। तो यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। यदि तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तुम परीक्षा में फेल हो सकते हो, यानी अगर आप इस टाइम नहीं पढ़ेंगे तो आप फ्यूचर में फेल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर सकते आ गया और प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की जा रही थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ यू डोंट स्टडी वेल यू कुड फेल इन दी एग्ज़ाम। उस लड़की से बात मत करो, वह तुमको पिटवा सकती है। डोंट टॉक टू दैट गर्ल शी कुड गेट यू बीटन। अब बात करते हैं कुड बी के प्रयोग। कुड बी प्रयोग क्या होगा, पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस क्या होता है मैं बता दिया हूँ, जहाँ पर सब्जेक्ट न दिया गया हो या दिया भी हो, लेकिन वहाँ पर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे हम जो होगा सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब होगा, सहायक क्रिया हो जाएगी। उसके बाद फिर जो मुख्य क्रिया होगी उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे कि हम लोगों को पीटा जा सकता है, वी कुड बी बीटन। उन लोगों को पढ़ाया जा सकता है, दे कुड बी टॉट। तुम लोगों को ढूंढा जा सकता है, यू कुड बी फाउंड। हम पर जुर्माना लगाया जा सकता है, वी कुड बी फाइंड। अब देखते हैं कुड बी के प्रयोग। कुड बी प्रयोग कहाँ पर होता है, जहाँ पर अंत में आपको दिखाई हो सकता है तो वहाँ कुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं मुसीबत में हो सकता हूँ, आई कुड बी इन ट्रबल। तुम गलत हो सकते हो, यू कुड बी रॉन्ग। वह घर में हो सकती है, शी कुड बी इन दी हाउस। यह बिजनेस तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, दिस बिजनेस कुड बी डेंजरस फॉर यू। वह घर पर हो सकती है, शी कुड बी एट होम। अब देखते हैं शुड का प्रयोग। शुड के प्रयोग करेंगे हम, शुड बी का देखेंगे, शुड हैव के प्रयोग, शुड हैव बीन का, शुड हैव हैड का, शुड हैव टू और शुड हैव हैड टू और शुड हैव टू हैव का प्रयोग। सबसे पहले शुड का प्रयोग कहाँ होता है, सलाह देना हो, किसी को उपदेश देना हो, कहीं आपको ड्यूटी का अपना जो कर्तव्य है उसको भाव व्यक्त करना हो, वहाँ पर शुड के प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी आपको टहलना चाहिए, यू शुड वॉक नाउ। इस समय तुमको सो जाना चाहिए यानी सोना चाहिए, यू शुड स्लीप एट दिस टाइम। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प दी पुअर। अगर किसी वाक्य अंत में होना चाहिए जुड़ा हो तब भी शुड बी के प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसे स्कूल में इस समय होना चाहिए, ही शुड बी इन स्कूल राइट नाउ। मुझे यहाँ उसके साथ नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट बी हियर विथ हिम। क्या तुमको राम के साथ होना चाहिए, शुड यू बी विथ राम। रमेश को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, रमेश शुड नॉट बी सेल्फिश। तुमको घमंडी नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी एरोगेंट। तुम्हारे बेटे को स्कूल में होना चाहिए, योर सन शुड बी इन अ स्कूल। राधा को मंदिर में होना चाहिए, राधा शुड बी इन टेम्पल। इस तरह से मैंने इसको काफ़ी एग्जाम्पल से समझा दिया। अब देखते हैं, अगर आपके सेंटेंस के वाक्य में किया जाना चाहिए आ जाए, किया जाना चाहिए आ जाए तो वहाँ शुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उस अपराधी को तुरंत जेल भेज देना चाहिए, उस अपराधी को तुरंत जेल भेज देना चाहिए, दैट क्रिमिनल शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली। तुमको पीट दिया जाना चाहिए, यू शुड बी बीटन। आपको राम के बारे में बताया जाना चाहिए, यू शुड बी टोल्ड अबाउट राम। उसके घर जाने के लिए एक साइकिल दिया जाना चाहिए, ए साइकिल शुड बी गिवन टू हिम टू गो होम। छोटे बच्चों को नहीं पीटना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यंग चिल्ड्रेन शुड नॉट बीटन। शुड हैव के प्रयोग, शुड हैव प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर आपको सेंटेंस में पास होना चाहिए दिखाई दे, वाक्य अंत में वहाँ शुड हैव के प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसके पास एक नई साड़ी होनी चाहिए, शी शुड हैव अ न्यू साड़ी। मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए, आई शुड हैव सम मनी। राम के पास कम से कम रुपये 100 होने चाहिए, राम शुड हैव एट लीस्ट रुपये 100। जब किसी हिंदी वाक्य अंत में करना चाहिए था भी दिखाई दे तो वहाँ पर शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुझे एक बार इस कपड़े को धोना चाहिए था, आई शुड हैव वॉश्ड दिस क्लॉथ वंस। तुमको उस दिन मुझसे नहीं मिलना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव मीट हिम दैट डे। तुमको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव स्टोलन। तुमको उस लड़की से बात नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव
टॉक्ड दैट गर्ल। तुमको एक बार मुझसे भी पूछ लेना चाहिए। यू शुड हैव आस्क्ड मी वंस। तुमको उस दुकान में यह कमीज नहीं खरीदना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव बॉट दिस शर्ट दैट शॉप। तुमको उस लड़की से बात नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव टॉक्ड दैट गर्ल। अब शुड हैव बीन प्रयोग देखते हैं। जब किसी हिंदी वाक्य अंत में आपको होना चाहिए था दिखाई दे, आपको सेंस लगे, आपको आए कि ऐसा कुछ सेंटेंस में लास्ट में दिख रहा है, वहाँ शुड हैव बीन के प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम को यहाँ होना चाहिए था। राम शुड हैव बीन हियर। तुमको सीता के साथ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन विथ सीता। तुम्हारे ड्राइवर को तुम्हारे साथ होना चाहिए था। योर ड्राइवर शुड हैव बीन विथ यू। तुमको 10 बजे अपने स्कूल में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन इन योर स्कूल एट 10 o'clock। शुड हैव बीन प्रयोग अगर आ जाए सेंटेंस में आज जाना चाहिए था, तब भी हम शुड हैव बीन के प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसे उस वक्त फिल्म नहीं देखना दिया जाना चाहिए था। उसे उस वक्त फिल्म नहीं देखना दिया जाना चाहिए था। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू वॉच द फिल्म दैट टाइम। उसे जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए था। उसे जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए था। यू शुड ही नॉट हैव बीन सेंट टू जेल। क्या मुझसे इस बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए था। शुड नॉट, या ऐसा कर सकते हैं आप, यहाँ 2 टाइप लगा सकते हैं। यहाँ पर चाहे आप शुड नॉट पहले लगा सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं शुड के बाद या आई के बाद आप यहाँ नॉट लगा सकते हैं। जो करता है ना यहाँ पर लगा सकते हैं आप। 1 मिनट, यहाँ पर भी आप नॉट लगा सकते हैं, यानी आप शुड लिखेंगे, शुड के बाद फिर आई लिखेंगे, आई के बाद फिर नॉट लगा सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं शुडंट आई हैव बीन आस्क्ड अबाउट दिस, या शुड आई नॉट हैव बीन आस्क्ड अबाउट दिस। इस बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए था। दिस चाइल्ड शुड नॉट हैव बीन गिवन अ मोबाइल। शुड हैव हैड के प्रयोग देखते हैं। जब हिंदी के वाक्य अंत में पास होना चाहिए था जुड़ा हो, तो उस वाक्य में हम शुड हैव हैड के प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कार होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड अ कार। तुम्हारे पास एक कलम होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ पेन। मेरे पास उस दिन एक किताब होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड अ बुक दैट डे। मेरे पास इस कार को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए थे। यहाँ पर पैसे होने चाहिए थे, यहाँ हो जाएगा पैसे होने चाहिए था। आई शुड हैव हैड इनफ मनी टू बाई दिस कार। अब देखते हैं शुड हैव टू का प्रयोग। जब आपके वाक्य अंत में ना चाहिए था आ जाए, ना चाहिए था जुड़ा हो, तो उस टाइम उसको शुड हैव टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि तुमको स्कूल जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव टू गो टू स्कूल। तुमको उसे बताना ही चाहिए था। यू शुड हैव टू टोल्ड हिम। तुमको यह काम करना ही चाहिए था। यू शुड हैव टू डू दिस वर्क। राम को उसे अंग्रेजी पढ़ना ही चाहिए था। राम शुड हैव टू, उसको पढ़ाना चाहिए था, हो जाएगा पढ़ाना चाहिए था, हो जाएगा राम शुड हैव टू टीच हिम इंग्लिश। अब आगे देखते हैं शुड हैव हैड टू का प्रयोग। जब हिंदी के वाक्य अंत में ना चाहिए था आ जाए, तो वहाँ पर शुड हैव हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुमको यहाँ आना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू कम हियर। उस लड़के को यहाँ काम करना ही चाहिए था। दैट बॉय शुड हैव हैड टू डू दिस वर्क। तुमको यह किताब खरीदना ही नहीं चाहिए था। यू शुड, यहाँ देखिए खरीदना चाहिए था होगा, तो उस किताब खरीदना ही चाहिए था। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यू शुड हैव हैड टू बाई दिस वर्क। अगर नहीं होता क्या करते यहाँ पर? यहाँ शुड के बाद आप लगा देते, नॉट लगा देते, बन जाता सेंटेंस तुमको यह किताब नहीं खरीदना चाहिए था। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे प्रयोग शुड हैव टू हैव का प्रयोग। शुड हैव हैड टू का प्रयोग देखेंगे। जब अगर आपके किसी भी सेंटेंस में लास्ट में दिखाई दे पास होना ही चाहिए जुड़ा हो, तो वहाँ पर शुड हैव टू हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास 1000 रुपये होना ही चाहिए था। यू शुड हैव टू हैव 1000 रुपीज़। क्या हो जाएगा? यू शुड हैव टू हैव 1000 रुपीज़। मेरे पास तुम्हारा नंबर होना ही चाहिए था। आई शुड हैव टू हैव योर नंबर।
अब देखते हैं ऑट का प्रयोग। ऑट का प्रयोग कहाँ पर होता है? ऑट का प्रयोग करते हैं जहाँ पर आपको नैतिक सलाह यानी मोरल एडवाइस देना हो या नैतिक कर्तव्यों को पालन करना हो। मोरल एडवाइस या मोरल जो ड्यूटी आपको कहीं दिखाना हो, व्यक्त करना हो, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं ऑट का। और ऑट की जगह शुड का भी प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ ऑट टू है वहाँ पर जगह शुड का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन शुड का प्रयोग वहाँ पर नहीं करते हैं जहाँ ऑट टू। ठीक है, दोबारा देखिए, सॉरी, ऑट टू की जगह पर हम शुड के प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर शुड के प्रयोग कर सकते हैं, ऑट टू की जगह पर हम शुड के प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर शुड के प्रयोग होता है वहाँ पर ऑट टू का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है। और नैतिकता क्या होती है यार? ठीक है, नैतिकता क्या होती है? देखिए, जब हमारे परिवार, समाज, देश, प्रकृति, मानवता के प्रति हमारे कर्तव्य बनता है जो, उसको नैतिकता कहलाती है। जैसे कि हमारे नैतिकता क्या बनती है सोसाइटी में? अच्छे से हम बिहेव करें, अपने देश की रक्षा करें, अपने जो जंगल हैं, देश के जो एनवायरनमेंट है उसको, पेड़ पौधों को ना काटें, हमारी नैतिकता बनती है। बड़े लोगों की इज्जत करें, ऐसे हमारी क्या चीज़ें हैं, इसे नैतिकता दिखाती हैं, इसी चीज़ को नैतिकता बोलते हैं। आगे एग्जाम्पल सब समझेंगे। जैसे कि तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर। तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यू ऑट टू सर्व योर कंट्री। तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए, यू ऑट टू लव योर कंट्री। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू ऑट टू हेल्प दी पुअर। आपको दयालु होना चाहिए, यू ऑट टू बी काइंड। हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वी ऑट टू टीच दी चिल्ड्रेन। मोहन को सच बोलना चाहिए, मोहन ऑट टू स्पीक ट्रूथ। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी ऑट नॉट टू टेल अ लाई। क्या हमें रोज़ कॉलेज जाना चाहिए, ऑट वी टू गो टू कॉलेज डेली। अब देखते हैं ऑट टू बी का प्रयोग। ऑट टू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर आपको दिखाई दे होना चाहिए या बनना चाहिए, तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। वहाँ पर क्रिया का भाव होता है, यानी जो क्रिया वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर यहाँ लिख दिया हूँ, सब्जेक्ट ऑट टू लिखिए, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स लिख देंगे। जैसे कि सबको ईमानदार होना चाहिए, यहाँ पर आ गया होना चाहिए या बनना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? एवरीवन ऑट टू बी ऑनेस्ट। हमें एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, वी ऑट टू बी अ गुड सिटीजन। तुमको एक अच्छा भाई होना चाहिए, यू ऑट टू बी अ गुड ब्रदर। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी ऑट नॉट बी अ लायर। अब देखते हैं ऑट टू हैव का प्रयोग। ऑट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर आपको सेंटेंस में दिखे पास होना चाहिए, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट ऑट टू हैव प्लस अदर वर्ड्स लिखते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यू ऑट टू हैव ओरिजिनल सर्टिफिकेट। यदि तुम कार चलाते तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए, सॉरी, यदि तुम कार चलाते हो यानी तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आपको चलाना चाहिए। इफ़ यू ड्राइव अ कार यू ऑट टू हैव अ लाइसेंस। हमारे पास ID कार्ड होना चाहिए, वी ऑट टू हैव ID कार्ड्स। तुम्हारे पास देश के लिए सम्मान होना चाहिए, यू ऑट टू हैव रिस्पेक्ट फॉर योर कंट्री। अगर पहचाना जाए ना चाहिए था, तो क्या करेंगे हम? वहाँ पर ऑट टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, वी ऑट टू हैव हेल्प दी पुअर। श्याम और राम को ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए था। क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्याम एंड राम ऑट टू हैव ओबेड द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो बच्चों, मैंने इस वीडियो में पूरा जितने मॉडल्स होते हैं वर्ब, कोशिश किया हूँ सबको समझाने की, और अच्छे से मैंने कोशिश किया और अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल देख समझाया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा टाइम निकाल के आप देख लीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है मुझे बनाने में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से एक लंबी सी वीडियो लाएंगे, लेकिन जब आपको टाइम मिले तभी आप देखिएगा, लेकिन देखिएगा तो अच्छे से पूरा देखिएगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को आपको देखकर इतनी आपको हेल्प मिलेगी, आपको चाहे लिखना, पढ़ना, बोलना आना हो, करना हो, कहीं भी आपको यूज़ करना हो, यहाँ पर हर जगह आप प्रयोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसी साथ आपको इस वीडियो को हम यहाँ से अंत करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।